हेलो डियर लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए शुरू करने से पहले ही कुछ शुरू करते हैं। हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन के लिए तैयार रहो, हर दिन को एक तरह ही मिलो, हर दिन को एक तरह ही मिलो। जब ओखली हो, जब ओखली हो बर्दाश्त करो, जब ओखली हो बर्दाश्त करो, जब दस्ता हो तो वार करो। इसी खूबसूरत लाइन के साथ मैं अभय आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल एसेक इंग्लिश पर हार्दिक स्वागत वंदना अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो मित्रों, आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मास्टर प्रैक्टिस सीरीज के आज लेक्चर आपका 9 है, जो रोज रात 8 बजे आपके अपने चैनल एसेक इंग्लिश पर मिलता है। देखिए, इसमें प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन करेंगे। इसमें सेलेक्ट इंग्लिश के वो क्वेश्चंस, बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जिनसे आप लोगों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, चाहे बैंक का, चाहे सीडीएस का, एनडीए, एयरफोर्स, नेवी, किसी भी एग्जाम में आप प्रिपरेशन बैठना चाहें, उसके लिए आपके लिए सीरीज बेस्ट साबित होगी। चलिए शुरू करते हैं आगे। यहाँ पर लिखा है, एक बार हम बार बार बोलते हैं कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। ये बात ध्यान रखना है। इस हर बात को, हर बच्चे को, जितने लोग भी वीडियो देखते हैं, सब लोगों को एक बात माइंड में होनी चाहिए कि स्ट्रेंथ इज लाइफ, वीकनेस इज डेथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है, एक बार हम बताते हैं, जिसको भी इंग्लिश अब अच्छी लगने लगी, समझ में आने लगी, स्टार बना लीजिए। वो कमेंट बॉक्स में एक ही बात अभी करेंगे, अभी नहीं, जब भी तुम्हें इंग्लिश में इंटरेस्ट आने लगे, इंग्लिश तुम्हारी इंप्रूव होने लगे, यू कांट ब्लेम ग्रेविटी फॉर फॉलिंग इन लव विद इंग्लिश, इट्स बाई अभय सोमवंशी। बस इतना ही क्यूट चाहिए। जब कभी भी इंग्लिश में तुम्हारा इंप्रूवमेंट आने लगे, उसके पहले आपको कमेंट नहीं करनी। जिस दिन से इंप्रूवमेंट तुम्हारे अंदर, खुद के अंदर होने लगे, कि चीजें तुम्हें आसान लगने लगे, उस दिन एक क्यूट से हमें कमेंट बॉक्स में मिलना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आज इसमें आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है। लिखा है कि लॉन्ग कॉर जर्नलीज आर इवन लेस प्लीजेंट फॉर इट इज क्विट इम्पॉसिबल टू द रीड इवन। देखते हैं कौन इसमें बताने की कोशिश करता है, देखते हैं कौन बताने की कोशिश करेगा। क्या होता है, टू रीड इवन होगा या इवन टू रीड होता है? क्या होता है, इवन टू रीड होता है, ना कि टू रीड। यहाँ पर टू रीड के पहले हमें इवन यहाँ के हटा के हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा इवन टू रीड। यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा, इवन टू रीड। जिस तरीके से यहाँ पर लिखा है इवन लेस प्लीजेंट, इवन लेस प्लीजेंट, उस तरीके से भी हमें यहाँ पर वर्ब के आगे लिखना है कि इवन रीड, इवन टू रीड। आशा करते पॉइंट समझ में आया होगा। इसका मतलब इरर किस पार्ट में है बच्चों, इरर है बी, सी फॉर कहो ना प्यार है, इज आर रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है आप लोगों के सामने, चलिए आंसर देने की कोशिश करिए। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आज जल्दी क्लास ओवर करेंगे क्योंकि अभी और भी क्लास लेनी है। चलिए आगे लिखते, यहाँ पर लिखा है कि आई डिक्लाइंड द इनविटेशन नॉट बिकॉज आई डिड नॉट वांट टू गो, व्हाट बिकॉज आई हैव नो टाइम। सबको पता है, यहाँ पर बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हमने बताया था यहाँ पर डिक्लाइन बच्चों V2, यहाँ पर आगे बिकॉज कंजंक्शन है। देखिए यहाँ पर लिखा है डिड नॉट वांट V2, यहाँ पर बिकॉज, बट बिकॉज कंजंक्शन है। यहाँ पर लिखा है बच्चों क्या है, प्रेजेंट में है। किस में है, प्रेजेंट में है। ये वाला किस में है, आपका पास्ट में है। यहाँ पर भी बच्चों किस में है, पास्ट में है। जब आपका प्रिंसिपल क्लाउज पास्ट में होता है बच्चों, तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज भी किस में रहता है, पास्ट में रहता है। इसका मतलब यहाँ पर पास्ट बनाना पड़ेगा। तो पास्ट बनाने के लिए यहाँ पर क्या हैव नहीं, हम हैड का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब इसमें भी एरर किस में है कि सी फॉर का होना प्यार है, या रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर जो भी हो 3, 4 आपका काउंट करते नहीं चलना है, कि क्वेश्चन का आंसर देते चलना है। चलिए बताने की कोशिश करें। काइंडली कन्फर्म बाय लेटर एंड टेलीफोन डेट you will be able to attend the interview, attend the interview। देखते हैं यहाँ पर लिखा है कि kindly confirm by letter and telephone, by letter and telephone। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए यहाँ पर जब कभी भी हम एंड का प्रयोग करते हैं और का प्रयोग करते हैं, एंड और आप 10th क्लास में होते थे तब दिया जाता था एक क्वेश्चन करना है आर या नीचे वाला करना है। इसका मतलब है कि दोनों में से कोई एक चीज होगी। एंड का मतलब है कि दोनों लोगों में दोनों लोग डिपेंडेंट है। अगर हम कहते हैं राम एंड श्याम, इसका मतलब राम एंड श्याम आर गोइंग टू मार्केट। इसका मतलब राम और श्याम
दोनों लोग मार्केट गए हैं। अगर हम कहते हैं राम और श्याम इज गोइंग टू मार्केट, इसका मतलब राम और श्याम में से कोई एक लोग मार्केट गया है। तो और का प्रयोग जब हम करते हैं जब हमें एक चीज के बारे में पता हो। एंड का प्रयोग हम जब करते हैं जब हमें दोनों लोगों के बारे में पता हो। यहाँ पर लिखा है काइंडली कन्फर्म तुमको किया जाएगा, या तो लेटर से किया जाएगा या टेलीफोन से किया जाएगा, दोनों से नहीं। कन्फर्म तुमको किया जाएगा, या तो टेलीफोन आएगा तुम्हारे पास या आपको लेटर दिया जाएगा कि आपका इंटरव्यू है, इंटरव्यू में आप अटेंड करें। देखिए आशा करते हैं बात समझ में आई होगी कि यहाँ पर लेटर की बात हो रही है और टेलीफोन की बात हो रही है। या तो आपके पास लेटर आएगा या आपके पास टेलीफोन आएगा। एक चीज जब आएगी तो वहां पर हम एंड नहीं बच्चों और का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ए फॉर आन मिलो सजना इज आ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो भी हो चलिए बताने की कोशिश करिए। क्वेश्चन लिखा है द मिनिस्टर फॉर एजुकेशन vehemently refused the allegation that he had taken bribes। देखते हैं कौन आंसर इसमें देने की कोशिश करता है, कौन आंसर देने की कोशिश करता है। देखिए यहाँ पर लिखा है जब कभी भी हम रिफ्यूज की बात करते हैं, रिफ्यूज मतलब मना करना, डिनाई मतलब मना करना, दोनों का सेंस मना करता है, मना करने को होता है। जब कभी भी हम रिफ्यूज का प्रयोग करते हैं बच्चों, जब कभी भी हम रिफ्यूज करते हैं, जब कभी भी ऑफर की बात होगी तो आपको क्या करना है, रिफ्यूज करना है। ऑफर हमेशा क्या किया जाता है, रिफ्यूज किया जाता है। और किसी चीज को आपको मना करना है तो जनरली डिनाई का प्रयोग कर दें। किसका प्रयोग कर दें, या रिफ्यूट कर दें या डिनाई का प्रयोग कर दें। किसका कर देंगे, डिनाई का प्रयोग करें। इसका मतलब बी फॉर बाहुबली जा रिक्वायर्ड आंसर, बी फॉर बाहुबली जा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत अच्छा लिखा है, क्वेश्चन लिखा है इफ आई वर जुबिन आई वुड नॉट अटेंड द वेडिंग। इसमें तो हमें नहीं लग रहा है, एक तरफ कंडीशनल सेंटेंस इफ है, सब्जेक्ट है, वर है, तो दूसरी तरफ वुड नॉट अटेंड है, वुड नॉट अटेंड, इसका मतलब वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसीलिए सेंटेंस क्या है आपका, नो एरर है। सेंटेंस क्या है, नो एरर। इसका मतलब डी फॉर देव सिन्हा इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं इसमें क्या है कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। लिखा है कि ही सेज डेट he reads a novel to pass away the time, to pass away the time। उसने कहा कि आप रीड्स करेंगे नोवेल्स को, आपका टाइम पास हो जाएगा। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, एक फ्रेजल वर्ब होती है आपकी पास अवे। पास अवे का मतलब अगर जिसको पता होगा तो उसे पता चल जाएगा कि सी में एरर है। सी में कौन सी एरर है, पास अवे का मतलब होता है मर जाना, जिसे हम कहते हैं गुजर जाना। बगल से गुजर जाना नहीं, गांव कहते हैं वो गुजर गया है, इसका मतलब है मर गया है। मर जाने को हम क्या कहते हैं, पास अवे कहते हैं। अब जब आप नोवेल को रीड करेंगे आपको टाइम पास होना है, ना कि पास अवे होना। इसके मतलब पास द टाइम होगा, पास अवे नहीं होगा। यहाँ पर अवे का प्रयोग गलत है। आंसर किस में लगाओगे बच्चों, सी फॉर का होना प्यार है इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा ही लेफ्ट मुंबई, ही लेफ्ट फॉर मुंबई on Sunday, arriving there on Monday, arriving there on Monday। जब हमने एक बात ध्यान रखाई थी कि जब कभी भी हम फॉर प्लस वर्ब की आईएनजी और टू प्लस V1 का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, दो होते हैं, फॉर होता है प्लस वर्ब की आईएनजी आती है, टू प्लस V1 होता है। जब कभी भी हमें टू प्लस V1 के बात करनी होती तो हम हमेशा किसको दिखाते हैं, पर्पज को दिखाते। पर्पज को दिखाने के लिए बच्चों हमेशा टू प्लस V1 का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, टू प्लस V1 का प्रयोग किसको दिखाने के लिए, पर्पज को दिखाने के लिए। यहाँ पर वो लेफ्ट कर रहा है कहाँ के लिए, फॉर मुंबई। ये दो घटनाएं थी। जब कभी भी कोई घटना होती है, दो घटना एक साथ घटती हैं तो ये वाला टेंस। आपकी प्रीवियस जो वीडियो हो, लेक्चर नंबर 3 या 4 जो भी हो, उसमें हमने ये बात बताई थी। लेकिन हम यहाँ पर ए स्टार बना के बता रहे हैं कि टू प्लस V1 का प्रयोग जब सेंटेंस में करते हैं तो एक पर्पज होता है। ही लेफ्ट फॉर मुंबई ऑन संडे, उसने मुंबई को क्या किया, संडे को लेफ्ट कर दिया है। अराइविंग देयर ऑन मंडे, कुछ उसका क्या रहा होगा, पर्पज रहा होगा। ये हमेशा पर्पज के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम बच्चे अराइविंग नहीं, टू अराइव का प्रयोग करेंगे। इसका मतलब बी फॉर विनोद की बहू इजा रिक्वायर्ड आंसर। क्या हो जाएगा आपका, रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन हो, देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। नो सूनर डिड द टीचर एंटर द क्लासरूम द स्टूडेंट्स गॉट अप।
नो सूनर, जब कभी भी सेंटेंस हमने बताया था नो सूनर, हार्डली, स्कार्सली, बेयरली, रेयरली, सेल्डम, नेबर से शुरू होते हैं तो इनके साथ हमें इनवर्जन का प्रयोग करना पड़ता है। किसका प्रयोग करना पड़ता है बच्चों? इनवर्जन का प्रयोग करना पड़ता है। अगर जब इनवर्जन का प्रयोग करने पर हमने बताया था कि सब्जेक्ट के पहले वर्ब को रख दिया जाता है, यहाँ पर सब्जेक्ट के पहले वर्ब है। दूसरी बात है कि इसका जब हम कंजंक्शन में प्रयोग करते हैं, कोरिलेटिव कंजंक्शन में प्रयोग करते हैं, तो हम इसके साथ में हमेशा देन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बच्चों? देन का प्रयोग करते हैं। अब कोई बताएगा कि देन हमें कहाँ पर लगाना है? अब देखिए देन लगाना है कि बी पार्ट में लगाएं या सी पार्ट में लगाएं। अब देखिए नो सूनर डिड द टीचर इंटर द क्लासरूम। अब यहाँ तक तो कंप्लीट है, इसका मतलब हमें देन लगाना है यहाँ पर है। अब जब हमें देन लगाना है बच्चों तो हम बी पार्ट मेरा लगाएंगे या सी पार्ट में लगाएंगे? तो हमने बताया है कि जिसके लिए उसको प्रयुक्त है, यहाँ तक आवश्यकता नहीं है देन की। अगर यहाँ तक सेंटेंस तो देन नहीं लगाएंगे, इसका मतलब आगे हमने जोड़ा है सेंटेंस तो हमें देन की आवश्यकता पड़ेगी। इसका मतलब सी फॉर का होना प्यार है इज अ रिक्वायर्ड आंसर। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन इतना लंबा लिखा है कि टू द ordinary man in fact the feeling of wells is a monotonous jungle and a nuisance tolerably when mitigated by remote distance and sentimental association। देखते हैं इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है, देखिए कौन बताए। देखिए यहाँ पर लगा है एंड, एंड के पहले देखिए ये वर्ड लिखा है ए आ मोनोटेनस, ए आपका डिटर्मिनर, ये आपका डिटर्मिनर, ये आपका क्या है? एडजेक्टिव है मोनोटोनस। जंगल यहाँ पर क्या है? आपको नाउन है। इसका मतलब एंड के साथ इक्वल वर्ड जुड़ेंगे। यहाँ पर लिखा है ए आपका डिटर्मिनर, न्यूसेंस आपका यहाँ पर क्या बनेगा? क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। सबको पता है कि लास्ट में जो सी वर्ड होते हैं वो क्या होते हैं? नाउन होते हैं। जब नाउन होंगे इसका मतलब ये क्या है? आपका एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। एडवर्ब अगर है तो एडवर्ब तो नाउन बनेगा नहीं। एडवर्ब नाउन नहीं, एडवर्ब तो आपका नाउन को क्वालिफाई करेगा नहीं। कौन करेगा? एडजेक्टिव करेगा। तो हमें इसे एडजेक्टिव बनाने के लिए क्या करें? टोलेरेबल। क्या हो जाएगा? टोलेरेबल हो जाएगा। ये बन जाएगा, इसका सीक्वेंस आपका सही हो जाएगा। इसका मतलब किस में एरर हो जाएगी? सी फॉर का होना प्यार है इज अ रिक्वायर्ड आंसर, ये आजा आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है द इंक्रीजिंग मेकिनेशन ऑफ लाइफ हैव लीड अस फर्दर अवे फ्रॉम डेली कांटेक्ट विद नेचर एंड द क्राफ्ट्स ऑफ द टर्म। जब कभी देखिए यहाँ पर प्रीपोजिशन, क्या है यहाँ पर बच्चों? प्रीपोजिशन। इसका मतलब प्रीपोजिशन के पहले वाला सब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। जब ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी? इसी के अकॉर्डिंग आएगी। सब्जेक्ट आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट? एस मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसी आएगी? एस बी मतलब सिंगुलर वर्ब आएगी। कैसी वर्ब आएगी? यहाँ पर हैव नहीं बच्चों, हैज का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। लिखा है, कितना बड़ा सेंटेंस लिखा है, देखते हैं कौन आंसर देने की कोशिश करता है। कौन आंसर देने की कोशिश करता है? देखिए लिखा है इफ यू हैव अ वे विद वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिजाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी, you may enjoy working in the high pressure world of the advertising। देखते हैं कौन इसमें देने की कोशिश करता है। अब देखिए आपको पता होगा एडमिनिस्ट्रेशन, एबिलिटी। एबिलिटी बच्चों नाउन, एबिलिटी क्या है आपका? नाउन। एडमिनिस्ट्रेशन क्या है आपका? नाउन है। वही कहानी है कि जब दो नाउन साथ साथ नहीं आते हैं, दो नाउन साथ साथ नहीं आते हैं, जब कभी भी दो नाउन साथ साथ आएंगे उनकी शर्त है उन्हें किसी न किसी से जोड़ना पड़ेगा। अगर आप नहीं जोड़ रहे हैं तो उन नाउन की आप पोजीशन चेंज करना पड़ेगा। इसका मतलब नाउन के पहले वाला वर्ड आपको क्या बनाना पड़ेगा बच्चों? एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। एडमिनिस्ट्रेशन का एडजेक्टिव क्या होता है? एडमिनिस्ट्रेटिव। एडमिनिस्ट्रेटिव वी इसमें अगर जोड़ दोगे अब ये आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस लिखा है, हिंदी निकालोगे तो कभी नहीं कर पाओगे। बस पोजीशन आप पकड़ने सीख जाओ तो आपके क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, आशा करते हैं पॉइंट समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है इट इज नथिंग एल्स, इट इज नथिंग एल्स देन प्राइड। देखिए दुनिया भारत में दो चीजें फेमस हैं, एक आलिया भट्ट, दूसरा नथिंग बट, नथिंग एल्स बट आलिया भट्ट। दो चीजें भारत में फेमस हैं, एक है आपकी आलिया भट्ट, दूसरा है नथिंग एल्स
बट, इसका मतलब नथिंग एल्स के बाद हम देन नहीं बच्चों, नथिंग एल्स के बाद हम वट का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखना, भारत में दो चीजें बहुत फेमस हैं, एक आलिया भट्ट, नथिंग एल्स बट, नथिंग एल्स बट, ऐसे याद करना है आपको। फेमस तो बहुत चीजें ऐसा नहीं है, लेकिन आपको याद करने के लिए हम बता रहे हैं कि दो चीजें फेमस हैं, एक तो आलिया भट्ट, नथिंग एल्स बट, नथिंग एल्स बट। ध्यान रखना, नथिंग एल्स के साथ हमेशा क्या प्रयोग करोगे, बट का प्रयोग करोगे। तो किसमें एरर हो जाएगी, सी फॉर कहो ना प्यार है इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है लास्ट वीक्स शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस, wholesale price of beef is a strong indication for higher meat cost to कम। ये देखिए प्रीपोजिशन का, इंडिकेशन फॉर नहीं होता है बच्चों, इंडिकेशन आप होता है। ये प्रीपोजिशन का है, फिक्स प्रीपोजिशन का, अगर पता होता तो आप कर जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं थी। यहाँ पर ये वर्ड लिखा है हाइक इन, अलग अलग होगा, हाइक इन सही है, हाइक इन एक ही नहीं होगा, ठीक है। लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन ऑफ होता है बच्चों, फॉर नहीं होता, इसलिए बी फॉर बाहुबली इज अ रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है यहाँ पर कि डू यू नो डेट इट वाज हु हैज डन दिस पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क, पीस ऑफ ब्यूटीफुल वर्क। देखते हैं कौन आंसर इसमें देने की कोशिश करता है। यहाँ पर लिखा है डू यू नो डेट, देखिए यहाँ पर लिखा है वाज, यहाँ पर हैज डन। अब पता होना चाहिए कि यहाँ पर हु रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखिए यहाँ पर से हमने बताया अगर प्रिंसिपल क्लाउज प्रेजेंट में है तो सब ऑर्डिनेट क्लाउज आपका प्रेजेंट में और पास्ट में दोनों पर भी सिचुएशन डिपेंड हो सकती है। इसका मतलब यहाँ पर इट वाज आई हु, अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हमें हैव नहीं बच्चे, हैड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमें पास्ट की रिक्वायरमेंट है। किसकी रिक्वायरमेंट है, पास्ट की रिक्वायरमेंट। पास्ट में हैड भी कर सकते हैं या हम डिड का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। हैज कर दो या डिड कर दो, लेकिन पास्ट ही आएगा, पास्ट ही आएगा। इसका मतलब आंसर बी फॉर बाहुबली जा रिक्वायर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। द कंपनी हैज ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। अब आपको पता होना चाहिए द कंपनी सब्जेक्ट, हैज क्या हो गई है, हैज ऑर्डर्ड में पूरी मेन वर्ब बन गई है, ये आपकी ऑक्सिलरी वर्ब मानो या इसे हेल्पिंग वर्ब मानिए। ऑर्डर्ड क्या आपकी यहाँ पर मेन वर्ब बन गई। सम न्यू इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट क्या होता है आपका, नाउन होता है। ये दोनों आपके क्या हैं, डिटरमिनर हैं। अब डिटरमिनर है, एक एडजेक्टिव है, ये वाला क्या है, सॉरी ये वाला आपका एडजेक्टिव है। अभी यहाँ पर के लिए एडजेक्टिव है, ये आपका क्या है, डिटरमिनर है। अब सबको पता होता है कि इक्विपमेंट्स नहीं इक्विपमेंट होता है। क्या होता है, इक्विपमेंट होता है। आशा करते हैं पॉइंट समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे वही लिखा है, जितने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी लोगों से अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिया करें। जिसने भी अभी क्या ज्वाइन करना है आपको एसिक इंग्लिश का, आप यूट्यूब पर जाएंगे, सर्च करेंगे एसिक इंग्लिश बाई अवेसर, ज्वाइन करना है आपको। फेसबुक पेज आपको ज्वाइन करना है, फेसबुक पेज आपको ज्वाइन करना है, ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बेहद इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है ट्विटर और इंस्टाग्राम दोनों पर भी फॉलो कर सकते हैं। चलिए उसके आगे बढ़ते हैं। अगर किसी को भी किसी प्रकार की क्वेरीज लेनी है तो हम बार बार बोलते हैं, ये रहा मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। कॉल का टाइम सबको पता है, एनी टाइम कॉल नहीं करना है। मॉर्निंग में आपको 8 AM टू 8 PM तक हमें कॉल कर सकते हैं। किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं। अगर हम फ्री होंगे तो आपकी कॉल तुरंत अटेंड करेंगे, अगर बिजी होंगे तो उसके कुछ समय बाद आपकी कॉल हम रिटर्न करेंगे। ऐसा नहीं कोई भी पर्सन किसी भी समय हमें कॉल करेगा इसमें से उसकी कॉल 100% है कि कॉल रिसीव होगी। अगर मान लीजिए कहीं ज़्यादा बिजी हुए हैं, क्लास अटेंड कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, तो आपकी कॉल भले ही ना रिसीव हो, उसके बाद हम क्लास आपकी जैसे ओवर होगी कॉल हम आपको रिटर्न करेंगे। आपसे परेशानी पूछे आपकी क्या है, किसके लिए आपने कॉल किया है, किस चीज़ के लिए, क्या जानकारी आपको चाहिए, आपसे बात करेंगे। अगर आपकी कोई भी और कोई समस्या है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन है आपका हमें भेज सकते हैं, किसी भी टॉपिक का हो, अगर किसी भी सेक्शन में चाहे CGL में हो आपका,
आपका चाहे सीएचएसएल हो, अगर किसी प्रकार भी डाउट हो, एमटीएस हो, इन किसी में अगर भी आपका डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आप हमसे कोई भी जानकारी शेयर भी कर सकते हैं। किसी प्रकार का क्वेश्चन अगर हो तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, एसिक इंग्लिश बाई अबे सर आप सर्च करेंगे, वहां पर आप ज्वाइन करने का ऑप्शन आएगा, वहां पर ज्वाइन कर लीजिए। बाकी फिर आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं। कल आपको सीजीएल मेंस की जो आपके प्रैक्टिस क्लास आ रही है, क्लास आपकी 7 होगी, उस पर फिर हम चर्चा करेंगे। संडे को फिर एक अनाउंसमेंट होगा, हर संडे को कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट करते हैं, इस संडे को भी कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट होगा। फिर चलिए आज की क्लास यहीं पर ओवर करते हैं, मिलते हैं फिर कल इसी उत्साह और उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जीसा लेते रहिए। थैंक यू सो मच, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।